तो खुद को चोरों का सरदार बताकर सुर्खियों में आए बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2 महीने में आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों के इस्तीफे ने कई सवालों को खड़ा कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और राज्यपाल को अनुशंसा भेज दी गई है। इस बीच कुमार सर्वजीत को कृषि जबकि तेजस्वी यादव को पर्यटन विभाग का प्रभार दिया गया है। अब सवाल यहीं से उठता है कि क्या सुधाकर सिंह का इस्तीफा जेडीयू और आरजेडी के बीच तनातनी का नतीजा है? बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद यह सवाल इस वक्त सभी के जहन में। बिहार के कृषि मंत्री का इस्तीफा 50,000 वसूलता है किसानों से। क्या तनातनी का नतीजा है त्यागपत्र? 50,000 वसूलता है किसानों से। 35,000 हिंदों में फूके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। अपने बयानों से सुर्खियों में आए बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आखिरकार अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप दिया। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद मुद्दा इस बात पर गर्म है कि क्या सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार के दबाव में दिया है। इस सवाल का जवाब सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान से बहुत कुछ साफ हो जाता है। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया है, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। जगदानंद सिंह के बयान का लब्बो-लुबाब यही है कि चूंकि बात बढ़ जाती इसलिए बलिदान देना पड़ा, जबकि जेडीयू को लगता है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस्तीफा देना लेना, उठ लेना, बाहर आना, सब विषय तो चलते रहता है, इसमें क्या कहना है। हालांकि बीजेपी मानती है कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा जगदानंद सिंह के उस बयान का असर है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 में तेजस्वी की ताजपोशी तय है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और अब ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी। महागठबंधन की सरकार के तकरीबन 2 महीनों में ये दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। दोनों ही आरजेडी कोटे के मंत्री थे। इससे पहले 31 अगस्त को पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने त्याग पत्र दे दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद गठबंधन में सियासत इस वक्त बेहद तेज हो चुकी है। आरजेडी जहां सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद खुलकर बोलने से कतरा रही है, वहीं बीजेपी इसे गठबंधन की दरार बता रही है। मंत्री सुधाकर सिंह का नीतीश कुमार ने बलि लेकर करके बिहार के नेताओं और मंत्रियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि नीतीश टैक्स वसूल कर जदयू के नेताओं को अमीर बनाने वाले और बिहार की जनता को गरीब बनाने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ इसी तरह से बंद कर दी जाएगी। पूर्व कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी ने इस्तीफे का निजी कारण बताया है। बीजेपी जिस तरह खुशफहमी में है, उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी 2 विकेट गिराने की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो सरकार से ही पूरी बीजेपी को ऑल आउट कर दिया है। अब दिल्ली से भी ऑल आउट होगी बीजेपी। सुधाकर सिंह जी कुछ दिनों से जो बात कह रहे थे वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, एक नागरिक की राय हो सकती है, एक माननीय विधायक की व्यक्तिगत राय हो सकती है, परंतु जब आप सरकार में होते हैं, जब आप मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं, तो आपको अपनी व्यक्तिगत राय भी बहुत ही धैर्य, धीरज और सोच समझ के देनी होती है, क्योंकि आप उसी सरकार का हिस्सा होते हैं। मंत्री परिषद में किसी भी सदस्य का शामिल होना, इस्तीफा देकर चले जाना, विभागों का आवंटन होना या किसी भी तरह का फेरबदल होना, यह सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, होता रहता है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और कोई सदस्य चाहे तो इस्तीफा देकर जा सकता है।
सुधाकर सिंह जी के मामले में उनके पिता राजद के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद प्रसाद सिंह जी ने चीजों को बताया है। अब इस्तीफे के पीछे का क्या विस्तृत कारण है, बेहतर वही लोग बता पाएंगे। यह राष्ट्रीय जनता दल का एक आंतरिक मामला है। तो सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली और उन्होंने न्यूज 18 के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी सुधाकर जी ने इस्तीफा दे दिया, काला बचाना है इस्तीफा दे दिया। मंत्री का इस्तीफा, मुख्यमंत्री जी सुधाकर जी ने इस्तीफा दे दिया, काला बचाना है। तो मीडिया कर्मी लाख बार सवाल पूछते रहे सुधाकर सिंह को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अब जरा समझिए, 2 महीने के भीतर बिहार सरकार के 2 मंत्री, जिसमें सुधाकर सिंह और कार्तिक कुमार के नाम शामिल हैं, इस्तीफा दिया जाता है। और इस इस्तीफे का मतलब आखिर क्या है, ये इस्तीफा क्या कहता है? महागठबंधन सरकार में 2 महीने में सुधाकर सिंह दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र दे दिया। इससे पहले 31 अगस्त की तारीख थी जब पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब तक इस्तीफा देने वाले दोनों ही मंत्री आरजेडी कोटे के थे। सुधाकर सिंह लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे। भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, सुधार की बजाय सिस्टम पर हमलावर थे, बार बार उनकी तरफ से जोरदार हमला किया जा रहा था। कृषि रोड मैप को भी निशाने पर ले रहे थे सुधाकर सिंह। खुद को चोरों का सरदार बताया था उन्होंने। अधिकारियों की घूसखोरी का जिक्र तक उनकी तरफ से किया गया। विपक्ष सुधाकर सिंह को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था। सुधाकर सिंह 2013 में चावल घोटाले के आरोपी हैं और इसी को लेकर विपक्ष उन पर लगातार हमलावर था। अब सवाल यहीं से उठता है कि सुधाकर सिंह को लेकर जेडीयू और आरजेडी में आखिर ये तनातनी क्यों है? सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अफसरों पर सवाल उठाए थे, आपको भी याद होगा। कृषि विभाग के अफसरों को उन्होंने भ्रष्ट करार दिया था। उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग के जो अफसर हैं जिन्हें दायित्व दिया गया है वो भ्रष्ट खुद ही हैं। बतौर कृषि मंत्री खुद को उन्होंने चोरों का सरदार बताया। अपने ऊपर कई चोर के होने की बात उन्होंने कह दी थी। माप तौल से जुड़े अफसरों को भ्रष्ट बताया उन्होंने। अफसरों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया सुधाकर सिंह की तरफ से। आरोपों के बावजूद अफसरों का ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था। यह ट्रांसफर हुआ नहीं, जिसकी कोशिश बार बार आरोप के तौर पर सुधाकर सिंह कर रहे थे। और आरोपों को लेकर जो अफसरों की लॉबी थी वो कहीं ना कहीं आहत थी, नाराज थी, नाखुश थी। सुधाकर सिंह ने माफी नहीं मांगी, इसे लेकर उनके ऊपर दबाव था कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसे लेकर आप माफी मांग लीजिए। अफसर चाहते थे कि सुधाकर सिंह माफी मांगे और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन सुधाकर सिंह ने माफी नहीं मांगी। सुधाकर सिंह पर माफी मांगने का दबाव जरूर था। चोरों के सरदार वाले बयान पर माफी का दबाव उनके ऊपर बार बार बनाया जा रहा था। लालू और तेजस्वी उन्हें मंत्री बनाए रखना चाहते थे। इन तमाम दबाव के बीच लालू और तेजस्वी, जिन्हें आरजेडी कहा जाता है, वो चाहते थे कि सुधाकर सिंह अपने पद पर बने नहीं, लेकिन सुधाकर सिंह अपनी इस बात पर अडिग थे कि वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने कृषि विभाग की तारीफ की। प्रधान सचिव एन सरवण कुमार की बात करें तो उनकी तरफ से भी तारीफ की जाती है और इससे दोनों पक्षों में खटास बढ़ गई थी और यही दबाव के पीछे की राजनीति कही जा रही है, मानी जा रही है। अब आरजेडी और जेडीयू में तनातनी क्यों है, यह भी जानना और समझना जरूरी है। सुधाकर सिंह, जिनके नाम को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का गंभीर आरोप है। सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले को लेकर आरोप लगातार खड़े हो रहे थे। नीतीश सरकार में ही चावल घोटाले का आरोप लगा। नीतीश से सुधाकर सिंह के रिश्ते की बात करें तो वो बेहतर नहीं थे। खटास बयानों के जरिए कई बार सामने आ भी चुकी थी। लालू और तेजस्वी की वजह से वो कृषि मंत्री बने।
अब आप समझ सकते हैं कि कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सुधाकर सिंह को क्यों दी गई। मंत्री बनने पर वो अन्याय की बात करते रहे। सुधाकर सिंह ने आरोप अधिकारियों के ऊपर मढ़ा, उन अधिकारियों के ऊपर जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उन अधिकारियों पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप, घूस लूट खसोट का आरोप सुधाकर सिंह की तरफ से लगाया जा रहा था। सुधाकर सिंह ने कृषि रोड मैप पर सवाल खड़े किए थे और इस सवाल के साथ कई लोगों को मिर्ची लग गई थी। किसानों को फायदा नहीं मिलने की बात बार बार सुधाकर सिंह की तरफ से रखा जा रहा था। वो कह रहे थे कि जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए था वो फायदा किसानों को मिल नहीं रहा है, लेकिन ये फायदा कहां जा रहा है ये जरूर सवाल के तौर पर उन्होंने छोड़ रखा था। कृषि रोड मैप में घोटाले की बात सुधाकर सिंह की तरफ से कही गई। घोटाले की स्वतंत्र जांच कराना चाहते थे सुधाकर सिंह और यह बात कई लोगों को नागवार गुजर रही थी। मंडी व्यवस्था फिर से लागू करना चाहते थे सुधाकर सिंह। खरीद में पैक्स के एकाधिकार जो कि इस वक्त है उसे खत्म करना चाहते थे। खबरों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। इन्हीं तमाम बातों को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी थी और सुधाकर सिंह को इस तनातनी के बीच ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, इस्तीफा सौंपना पड़ा और इस्तीफा सौंपने के साथ ये बयान भी सामने आ गया।